नमस्कार, सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं डॉक्टर ओपी मिश्रा। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जो केवल एक व्यक्ति की कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि सवाल उठाता है कि हमारे न्याय तंत्र, मीडिया ट्रायल, राजनीति और समाज की उस मानसिकता पर जो किसी पर आरोप लगते ही उसे अपराधी मान लेती है, बिना अदालत के फैसले का इंतजार किए। दोस्तों, बात हो रही है अयोध्या के भदरसा गैंग रेप मामले की, जिसमें आरोपी मोहित खान को अदालत ने रेप के आरोप से बरी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मोहित आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। सवाल यह है कि जब अदालत ने उसे दोष मुक्त कर दिया, तो फिर वो आज भी जेल में क्यों? इसका जवाब है कि गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा, जिसमें अभी तक उसे जमानत नहीं मिल पाई है। यानी एक तरफ अदालत कह रही है कि गैंग रेप के आरोप साबित नहीं हुए, वहीं दूसरी तरफ वही व्यक्ति अब भी कैदी बना हुआ है। दोस्तों, सोचिए जरा, जिस व्यक्ति ने 19 महीने जेल में बिताए, जिस पर समाज ने थूका, जिससे लोगों ने दूरी बना ली, जिसकी पूरी जिंदगी बिखर गई, वो आज भी सलाखों के पीछे है और उसका परिवार आज भी इंसाफ की बाट जोह रहा है। मोहित के वकील मोहम्मद सईद का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दी गई है और सुनवाई के बाद ही रिहाई का रास्ता साफ होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इंसाफ है? क्या ये न्याय की आत्मा के अनुरूप है? दोस्तों, इस पूरे मामले में सिर्फ मोहित ही नहीं सजा काट रहा है, बल्कि उसका पूरा परिवार सजा काट रहा है। मोहित के भाई जहीर बताते हैं कि पिता की गिरफ्तारी के बाद से उनका परिवार सामाजिक तिरस्कार का शिकार हो गया। गांव कस्बे में लोग उन्हें बलात्कारी का परिवार कहकर पुकारने लगे। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, पड़ोसियों ने दूरी बना ली, बच्चों ने स्कूल में ताने मारने शुरू कर दिए। चचेरी बहन महीनों तक स्कूल नहीं जा सकी क्योंकि उसे रोजाना अपमान सहना पड़ता था। बुजुर्ग दादी इस सदमे से बीमार हो गई और आज उनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। दोस्तों, सोचिए जरा, अदालत भले ही किसी को बरी कर दे, लेकिन समाज की अदालत से बरी होना कितना मुश्किल है। ये मामला उस सच्चाई को उजागर करता है। मीडिया ट्रायल ने मोहित के परिवार को कथित रूप से करोड़पति बताकर पेश किया, जबकि परिवार का कहना है कि उनकी जीविका दिहाड़ी मजदूरी और भाड़े के काम पर आधारित है। वे वर्षों तक सूरत में सिलाई का काम करते थे। कोरोना काल में जब हालात बिगड़े तो अयोध्या लौट आए और भदरसा में एक छोटी सी बेकरी शुरू की, जिसकी देखरेख मोहित के पिता करते थे। परिवार के पास पारिवारिक बंटवारे में सिर्फ 15 बिस्वा जमीन आई है। यानी न तो कोई बड़ी संपत्ति, न कोई राजनीतिक रसूख, फिर भी उन्हें बड़े अपराधी और माफिया की तरह पेश किया गया। दोस्तों, ये सवाल उठता है कि आखिर किसके इशारे पर इस पूरे मामले को इतना बड़ा राजनीतिक रंग दिया गया। परिवार का आरोप है कि गलत सूचनाएं फैलाकर इस मामले को मिल्की प्रूफ चुनाव में भुनाया गया। यानी कि इंसान की जिंदगी को राजनीति की बिसात पर मोहरा बना दिया गया। शादीशुदा बहनों को भी अपने ससुराल में ताने सुनने पड़े, अपमान झेलना पड़ा, बच्चों के भविष्य पर दाग लगा। पूरे परिवार को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से तोड़ दिया गया। और अब जबकि अदालत ने गैंग रेप के आरोप से बरी कर दिया है, तब भी राहत अधूरी है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा अब भी कसा हुआ है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल अब उन लोगों पर भी किया जाने लगा है जिनके खिलाफ गंभीर आरोप अदालत में टिक नहीं पाए? क्या ये कानून अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बना था, या किसी को सालों तक जेल में रखने का आसान तरीका बन गया है? अगर किसी व्यक्ति पर एक बड़ा आरोप लगा और वो अदालत में साबित नहीं हुआ, तो क्या उसके बाद भी उसे दूसरे मामलों में फंसाकर जेल में रखना न्याय कहलाएगा? दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अपराधी बच जाए। हम ये कह रहे हैं कि जब अदालत कहती है कि आरोप साबित नहीं हुए, तो उस फैसले का सम्मान होना चाहिए और उस व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए। मोहित का परिवार आज सिर्फ इतना चाहता है कि पिता पर लगे सभी झूठे केस खत्म हो और फिर वे सम्मान से जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम उन्हें ये मौका देगा, या फिर वे सालों तक इसी कानूनी भूलभुलैया में फंसे रहेंगे? दोस्तों, ये मामला हमें याद दिलाता है कि आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस आरोप से लगी बदनामी को मिटाना लगभग नामुमकिन है। एक खबर की हेडलाइन, एक टीवी डिबेट किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है।
और जब सच्चाई सामने आती है तो मीडिया वही समाज खामोश हो जाता है, तब वो नहीं लिखता है उसके बारे में। इसलिए जरूरी है कि हम हर खबर को आंख मूंद कर न माने, हर आरोपी को अपराधी न माने और अदालत के फैसले का इंतजार करें। अदालत जब उसे अपराधी घोषित कर दीजिए, तब आप पूरा उसका इतिहास, भूगोल सब कुछ छाप दीजिए। लेकिन बराए मेहरबानी तब तक तो चुप रहिए जब तक अदालत कोई निर्णय नहीं देती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।